तो दोस्तों आज से मैं एक नई मानवा शुरू कर रहा हूं जिसका नाम आई कैन सी हिडन क्लूज है और ये एक एपोक्लिप वर्ल्ड सर्वाइवल मानवा है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसे शुरू करते हैं। तो मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये एक एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड है जहां पर ज़ॉम्बी फ्रीली घूमते रहते हैं और साथ ही बिलियंस ऑफ अनलकी पीपल्स लाइक एमसी ट्रैवल करके इस वर्ल्ड में आते हैं। और इस एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में तुम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ट्रस्ट करना है या रिलाई होना है तो तुम्हें खुद के ऊपर ही रिलाई होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारी एमसी की आँख धीरे धीरे कर खुल रही होती है और उसके सामने सिस्टम का पॉपअप आ रहा होता है जो सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है ये किस तरह का साउंड है। और तभी उसके सामने सिस्टम पॉपअप होते हुए उससे कहता है आपका एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में स्वागत है और रीइंकार्नेशन गेम 59 सेकेंड में शुरू होने वाला है। जिसके बाद उसके सामने एक 59 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है जिसे देखकर हमारा एमसी बोल ही रहा होता है व्हाट द हेल, ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे देखकर एमसी की बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी होते हैं जिन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे भगवान, यहाँ क्या चल रहा है और मैं कहाँ हूँ। और तभी उसके सामने सिस्टम फिर से पॉपअप होते हुए उसे बताता है रीइंकार्नेशन गेम को स्टार्ट होने में बस 50 सेकेंड बाकी हैं और इस एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में तुम्हारा गोल है बस सर्वाइव करना। और गेम की जो क्वालिफिकेशन है वो अभी प्रोसेस के अंदर है और गेम का ऑक्शन ट्रांजैक्शन फंक्शन एक्टिवेट हो चुका है और चैट चैनल अभी ओपन हो रहा है और रीइंकार्नेशन गेम को अभी शेड्यूल किया गया है। जो देखकर एमसी अपने मन में बोल रहा होता है क्या रीइंकार्नेशन गेम और एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड ये क्या है। जिसके बाद एमसी बोल रहा होता है पर मेरी जो सिटी थी उसमें पावर आउटेज हो गया था जिसकी वजह से मैं जल्दी सो गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई नाइटमेयर है। लेकिन तभी सिस्टम उसे पॉपअप होते हुए बताता है इस समय ज़ॉम्बी अपने स्टैटिक स्टेट में है, इसलिए इस समय वो मूव नहीं कर सकते और न ही किसी को किल कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने छिपने के लिए एक हाइडिंग प्लेस खोज लो। जिसे देखकर एमसी अपने मन में सोचता है ये तो बस एक सपना है, इसलिए मुझे ज़्यादा रस नहीं करना चाहिए और पहले खुद को जगाना चाहिए। जो बोलकर वो एक पंच बनाता है और खुद को मारते हुए कहता है जल्दी से उठ जाओ। लेकिन ये पंच उसके मुंह पर बहुत ही जोर से हिट होता है और उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। और तभी सिस्टम पॉपअप होते हुए उसे बताता है रीइंकार्नेशन गेम को स्टार्ट होने में बस 40 सेकेंड बाकी हैं। जो देखकर एमसी वहाँ से भागते हुए चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर हम देखते हैं 34 सेकंड बचे होते हैं और हमारा एमसी भागते हुए चिल्ला रहा होता है व्हाट द हेल, यहाँ क्या चल रहा है। मैं इस तरह से नहीं मरना चाहता और ज़ॉम्बीज़ का खाना नहीं बनना चाहता। तभी सिस्टम उसे पॉपअप होते हुए बताता है ब्लू स्टार प्लेनेट है जिसका कल्चर और टेक्नोलॉजी बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है, लेकिन इस ब्लू स्टार प्लेनेट का साइज अर्थ से 100 गुना बड़ा है। जिसके बाद सिस्टम फिर से पॉपअप होते हुए बताता है इस गेम को स्टार्ट होने में बस 30 सेकेंड बाकी हैं। तो एमसी तेजी से अपने लिए हाइडिंग प्लेस खोजने लगता है पर उसे हर जगह बस ज़ॉम्बीज़ ही दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें देखकर वो भागते हुए बोल रहा होता है यहाँ तो हर जगह बस ज़ॉम्बीज़ ही हैं, तो अब मैं कहाँ पर छुपूं। तो सिस्टम पॉपअप होते हुए उसे बताता है पूरा वर्ल्ड ज़ॉम्बीज़ और म्यूटेंट क्रिएचर द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया है जिन्हें तुम्हें किल करना है, जिनसे तुम्हें एनर्जी मिलेगी जिससे तुम स्ट्रांग हो सकते हो और हाँ अगर तुम्हारे पास कोई वेपन है तो तुम एडवांटेज में रहोगे। फिर सिस्टम उसे बताता है इस गेम को स्टार्ट होने में बस 26 सेकेंड बाकी हैं। पर हम एमसी को देखते हैं जो भागते भागते बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है, इसलिए वो रुकते हुए बोल रहा होता है डैम इट, मैं इस तरह की क्रेजी गेम के अंदर कैसे इंटर हो सकता हूँ। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इस तरह का पनिशमेंट मिले। और तभी सिस्टम पॉपअप होते हुए उससे बताता है इस पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेस बॉक्स हैं जहाँ से तुम रिसोर्सेस पा सकते हो और तुम्हारे पास एक चांस होगा कि तुम्हें वहाँ से कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स भी मिल जाएं। पर हम एमसी को देखते हैं जो भागने की वजह से इतना ज़्यादा थक गया होता है कि वो वॉमिटिंग करने लगता है और गेम को स्टार्ट होने में बस 18 सेकेंड बचे होते हैं। तो अपना एमसी बोल रहा होता है व्हाट द हेल, ये किस तरह का गेम है, मैं इसमें इतनी आसानी से नहीं मर सकता क्योंकि मैं गेम के अंदर एक एक्सपर्ट हूँ। पर सिस्टम उसे बता रहा होता है इस गेम में सभी के पास एक स्पेस रिंग है जिसका यूज करके तुम कोई भी चीज स्टोरेज कर सकते हो और तुम एनर्जी का यूज करके इस रिंग के स्टोरेज स्पेस को बढ़ा भी सकते हो। जो देखकर एमसी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है
हे क्या तुम मुझे कोई यूजफुल हिंट नहीं दे सकते हो? तो सिस्टम उसे बताता है तुम कलेक्ट स्किल का यूज करके ज़ॉम्बी और म्यूटेंट क्रिएचर से मिलने वाले मटेरियल को जल्दी से कलेक्ट कर सकते हो। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि करंट में जो म्यूटेंट है उनके रैंक को सप्रेस किया गया है और ये सप्रेशन एबिलिटी हर 30 दिन में थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी, इसलिए प्लीज तुम खुद को इसके लिए एडवांस में ही प्रिपेयर कर लो। जो देखकर एमसी अपने मन में बोल रहा होता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास बस 10 सेकंड बचे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से कोई ऐसी चीज खोजनी होगी जिससे मैं खुद को ज़ॉम्बी और म्यूटेंट क्रिएचर से डिफेंड कर सकूं। तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी के ऊपर जाती है जिसने अपने हाथों में एक शील्ड लिया होता है। तो एमसी तेजी से उसकी ओर भागते हुए अपने मन में कहता है हाँ मुझे मिल गया, मुझे जल्दी से इस शील्ड को लेना होगा ताकि मैं खुद को डिफेंड कर सकूं। और तभी काम डाउन शुरू हो जाता है, पर एमसी तेजी से उस ज़ॉम्बी के पास जाता है और उससे शील्ड और उसके पास एक स्मोक ग्रेनेड होता है उसे ले लेता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी होता है वो जाके डायरेक्टली एमसी को टक्कर मार देता है जिसकी वजह से हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। और तभी जो काम डाउन होता है वो खत्म हो जाता है और सभी ज़ॉम्बी अपने स्टैटिक स्टेट से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी एमसी की ओर आने लगते हैं और रीइंकार्नेशन गेम ऑफिशियल रूप से स्टार्ट हो जाता है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकते हुए अपने मन में बोल रहा था धत तरीके यहाँ आसपास जितने भी ज़ॉम्बी हैं वो तो मेरे पास ही आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो एमसी को काटने की कोशिश कर रहा होता है, तो एमसी उसे एक किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद एमसी के पास जो स्मोक ग्रेनेड होता है वो उसका पिन खींचकर उसे वहां फेंकते हुए बोल रहा होता है तुम लोग इसे टेस्ट करो। जो बोलकर वो वहां से तेजी से भाग जाता है, जिसके कुछ समय बाद जब वो एक जगह पर जाकर रुकता है तो उसे वहां एक प्लेयर दिखाई देता है जिसे ज़ॉम्बी काट रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये तो ज़ॉम्बीज हैं, प्लीज मुझे बचाओ। और कुछ प्लेयर्स तो उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पेड़ों और खंभों पर चढ़ गए होते हैं और रोते हुए बोल रहे होते हैं प्लीज हमारे पास मत आओ। जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहता है इन सभी प्लेयर्स को डायरेक्ट अर्थ से टेलीपोर्ट किया गया है और ये सब इतना जल्दी हुआ कि इन्हें रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। फिर हम एक प्लेयर को देखते हैं जो कि एक कार के अंदर होता है जिसे चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है और वो बंदा रोते हुए बोल रहा होता है मॉमी मुझे एक चीट सिस्टम चाहिए। पर हम एमसी को देखते हैं जो वहां से भागते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे जल्दी से एक हाइडिंग प्लेस खोजना होगा। तभी उसकी नजर अपने सामने एक रेस्टोरेंट की ओर जाती है तो उसकी ओर भागते हुए अपने मन में कहता है फाइनली मुझे एक हाइडिंग प्लेस मिल गया। लेकिन तभी सिस्टम रेड कलर में पॉपअप होते हुए उसे वार्निंग देता है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर 27 ज़ॉम्बीज है, अगर तुम ऐसे ही कैजुअली वहां भागकर जाते हो तो तुम उनका खाना बन जाओगे। जो देखकर एमसी रुकते हुए कहता है ये क्या है और ये सिस्टम नोटिफिकेशन रेड कलर का क्यों है। तभी वहां दो और प्लेयर्स आ जाते हैं और सिस्टम एमसी को बताता है ये जो सुपरमार्केट है उसके अंदर 6 ज़ॉम्बीज और कुछ प्योर वाटर है, इसलिए अगर तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन है और स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो तुम इसके अंदर जा सकते हो और उनसे फाइट कर सकते हो। और तभी वो दोनों प्लेयर उस सुपरमार्केट के अंदर जाने लगते हैं। जो देखकर एमसी अपने मन के अंदर बोल रहा होता है क्या उन्होंने नोटिफिकेशन को नहीं देखा या उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी अंदर से एमसी को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं भागो यहाँ से, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में बोल रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन केवल मैं ही देख सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा चीट सिस्टम है। जिसके बाद एमसी वहां से भाग रहा होता है और तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है और यहाँ पर एक ये रैंक का रिसोर्स बॉक्स है। जो देखकर हमारा एमसी अपने मन में बोल रहा होता है कोई बात नहीं, चलो पहले सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो उस जगह के अंदर चला जाता है और वहाँ के दरवाजों को बंद कर देता है और वहीं पर बैठकर हाफने लगता है। फिर वो वहाँ पर पड़े रिसोर्सेज बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर होता है एक बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, एक फायर एक्स और फिजिक मेडिसिन इंजेक्शन गन। और जो फिजिक मेडिसिन इंजेक्शन है उससे किसी भी पीपल की फिटनेस एबनॉर्मल स्टेज तक स्ट्रांग हो सकती है और ऑर्डिनरी लोगों की फिजिक स्टेज 5 रैंक में डिवाइड होती है, जिसमें से पहला है वीक, दूसरा है ऑर्डिनरी, तीसरा है स्ट्रांग और चौथा है एबनॉर्मली स्ट्रांग और पांचवा है ह्यूमन बॉडी लिमिट। जो देखकर एमसी उस गन को उठाते हुए कहता है मुझे तो एक एक्सीलेंट आइटम मिल गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। फिर उस गन को देखते हुए अपने मन में सोचता है
मैं इसे इंजेक्ट करने के बाद स्ट्रांग हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं कितना स्ट्रांग हो जाऊंगा। जो बोलकर वो उस मेडिसिन को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर हम उसकी आंखों को देखते हैं जो दर्द की वजह से एकदम लाल हो चुकी थी। तभी सिस्टम उसे बताता है इसे इंजेक्ट करने के बाद तुम्हारे फिजिक को इवॉल्व होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेज तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें तुम्हारे पास बस 30% सर्वाइव करने के चांस है, और जो इवॉल्व होने में फेल हो जाते हैं वो मारे जाते हैं। जो देखकर अपने एमसी बोलता है क्या बस 30% चांस है मेरे सर्वाइवल के, जिसके बाद वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कमीने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मेरे सर्वाइव करने के बस 30% चांस है तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, और अगर मैं मर गया तो क्या होगा। जिसके बाद वो दर्द के मारे वहीं पर लेट जाता है और अपने हाथों को काटते हुए अपने मन में बोल रहा होता है लेकिन मैं इस तरह से शोर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं बस जॉम्बिस को यहाँ अट्रैक्ट करूंगा, इसलिए मुझे यहीं पर चुपचाप पड़े रहना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दूसरे प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो जॉम्बिस से बचकर भाग रहे होते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम एक जॉम्बी को देखते हैं जो एक बंदे के पास पहुंच गया होता है और उसे काटने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो जो बंदा होता है अपनी शॉट निकालता है और उस जॉम्बी की खोपड़ी उड़ा देता है। जिसके बाद वो एक इविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है सच में बिगनर मेडिसिन तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी और अब मैं इस एरिया का अभी के लिए लॉर्ड हूँ। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है वेंगजी रैन, जो कि इस एरिया का फर्स्ट एबनॉर्मली स्ट्रांग पर्सन है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका था। जिसके बाद वो तेजी से जाकर मिनरल वाटर के बोतल को उठाता है और उसे पूरी तरह से पी जाता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथों को देखकर रोते हुए बोल रहा होता है थैंक गॉड मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो। जो सुनकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये कौन कमीना है जो जॉम्बिस को अपनी ओर बुला रहा है, क्या वो मरना चाहता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है और वो मदद के लिए बुला रही होती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, पर उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज आ गए होते हैं और वहाँ के दरवाजे को पीट रहे होते हैं। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज आ गए हैं। जिसके बाद हमारा एमसी अपने सिल और एक्स को उठाता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है सेकंड फ्लोर पर 7 जॉम्बीज हैं जो कि एक वोमेन के चिल्लाने की वजह से अट्रैक्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम उन्हें पीछे से जाकर मार सकते हो। तो एमसी उनकी ओर जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मैं बस रिस्क ले सकता हूँ और मेरी जो एबनॉर्मली स्ट्रांग फिजिक कॉम्बैट एबिलिटी है उसे टेस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है जो अभी भी मदद के लिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो जॉम्बी अभी भी वहीं पर थे और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एमसी वहाँ आ जाता है और उस जॉम्बी के सर पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की से बोलता है थोड़ा धीरे बोलो नहीं तो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से यहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज आ जाएंगे। तो वो लड़की अपनी धीमी आवाज में उससे बोलती है प्लीज मुझे जल्दी से बचा लो। जो सुनकर एमसी तेजी से पीछे मुड़ता है और बाकी के जॉम्बीज को मारते हुए अपने मन में कहता है सच में उस मेडिसिन की वजह से मेरी रिएक्शन स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ गई है। लेकिन तभी वो लड़की उन जॉम्बीज की लाशों को देखकर फिर से चिल्लाने लगती है। तो एमसी उसे चुप कराते हुए कहता है अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। पर हम देखते हैं उस लड़की के चिल्लाने की वजह से और भी ज्यादा जॉम्बीज उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए थे जो उस सेल्स ऑफिस का दरवाजा तोड़कर तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। जो देखकर एमसी तेजी से अपने हाथ को उस लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहता है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। तो वो लड़की तो पहले मरे हुए जॉम्बीज को देखती है जिसके बाद वो एमसी का हाथ पकड़ने से मना कर देती है। जो देखकर एमसी उन मरे हुए जॉम्बीज की लाशों को कलेक्ट कर लेता है जिससे उसे 2 एनर्जी कोर क्रिस्टल और एक कार की के साथ साथ एक स्मॉल नाइफ और 10 म्यूटेंट फर्टिलाइजर मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की की मदद कर पाता वहाँ और भी ज्यादा जॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है धत तरीके कमीने फिर से यहाँ आ गए। और तभी सिस्टम उसे बताता है राइट साइड के रास्ते पर कोई जॉम्बी नहीं है पर वो एक डेड एंड है और लेफ्ट साइड का रास्ता 3rd फ्लोर के वीआईपी एलिवेटर की ओर जाता है पर इस रास्ते पर 11 जॉम्बी हैं लेकिन 3rd फ्लोर पर कोई जॉम्बी नहीं है। तो एमसी तेजी से वहां से भागते हुए अपने मन में कहता है अगर मुझे इनसे बचना है तो मुझे जल्दी से एलिवेटर के पास जाना होगा। पर जैसे ही वो एलिवेटर की ओर जाने के लिए मुड़ता है उसके सामने कई सारे जॉम्बीज आ जाते हैं और उनमें से एक जॉम्बी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी भी अपनी कुल्हाड़ी को घुमाता है और उसके सिर को बीच से काट देता है और तभी बाकी के जॉम्बीज भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देखकर एमसी अपने सिर और कुल्हाड़ी के साथ आगे बढ़ता है और उन सभी
सभी की गर्दन ही उड़ा देता है। फिर वो लास्ट जॉम्बी को एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो विंडो तोड़ता हुआ सीधे नीचे जाकर गिरता है और फाइनली वो एलिवेटर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये एलिवेटर एक वीआईपी कार्ड से खुलेगा, जो देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी एक जोरदार आवाज के साथ उसके बगल का दरवाजा टूटता है और वहां से एक बहुत ही बड़ा और डरावना जॉम्बी बाहर निकलता है और एमसी की नजर जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पर तभी सिस्टम उसे बताता है इस जॉम्बी के पास प्रेसिडेंट के रूम की चाबी है जो कि 3rd फ्लोर पर है और वहाँ कोई जॉम्बी नहीं है, जिसे तुम अपने एक टेम्परेरी बेस के रूप में यूज कर सकते हो। और इसी के साथ इसके पास वीआईपी कार्ड भी है जिससे तुम एलिवेटर को आसानी से खोल सकते हो। जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है क्या इसके पास एलिवेटर को खोलने के लिए वीआईपी कार्ड है, तब तो मेरे पास इसके साथ फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो हिम्मत जुटाता है और अपनी कुल्हाड़ी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस जॉम्बी के सर पर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन वो चूक जाता है और उसका कुल्हाड़ी उस जॉम्बी के कंधे पर जाकर लगता है, जिसे निकालने की वो कोशिश करता है पर उसकी कुल्हाड़ी उस जॉम्बी के कंधे में फंस गई थी। और तभी वो जॉम्बी उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसे वो अपने शील्ड के साथ रोक तो लेता है पर वो उसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे चला जाता है। और तभी वो जॉम्बी आगे बढ़ता है और एमसी के ऊपर लगातार बहुत सारे पंचेज मारने लगता है जिन्हें एमसी अपने शील्ड से रोक रहा था। लेकिन तभी वो जॉम्बी अपने एक जोरदार पंच के साथ उसके शील्ड को उससे दूर कर देता है और ऐसा होते ही एक दूसरा जॉम्बी एमसी को काटने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी एमसी उसके सर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके सर को गर्दन से उखाड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं वीक हूँ। पर हम उस बड़े वाले जॉम्बी को देखते हैं जो एकदम एमसी के पास पहुंच चुका था। तो एमसी उस जॉम्बी के सर को उस बड़े वाले जॉम्बी के मुंह पे फेंकते हुए कहता है कमीने तू पहले इसे खा। जिसके बाद वो वहाँ पर फायर स्ट्रिंगर को उठाता है और उससे उस जॉम्बी के मुंह पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस जॉम्बी के मुंह पर एक धुएं की लेयर बन जाती है और वो पीछे जाकर गिरता है। जिसका फायदा उठाते हुए एमसी तेजी से आगे बढ़ता है और उसके पास से अपनी कुल्हाड़ी और वो चाबियां ले लेता है और वहां से जाते हुए उससे बोलता है गुड बाय भद्दे मॉन्स्टर, अगली बार मिलते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से एलिवेटर के पास जाता है और कार्ड को स्विप करने के बाद कॉल बटन को दबाते हुए कहता है जल्दी करो वो जॉम्बी यहाँ फिर से आते ही होंगे। लेकिन तभी अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पर उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो रहा है। फिर वो ऐसे ही झुककर एलिवेटर के खुलने का वेट करने लगता है। लेकिन तभी उसके बगल से एक और जॉम्बी निकलता है जो कि पहले एक पुलिसमैन था और उसके पास अभी भी उसकी गन थी, जो देखकर एमसी खुश होते हुए अपने मन में कहता है अरे यार इसके पास तो एक गन है और वैसे भी मुझे यहाँ सरवाइव करने के लिए इस गन की जरूरत है, इसलिए मुझे कैसे भी कर इसके पास से उस गन को लेना होगा। जिसके बाद एमसी सोचने लगता है कि वो उस जॉम्बी के पास से उस गन को कैसे लेगा। लेकिन उस जॉम्बी के पीछे से एक और जॉम्बी बाहर निकलता है जो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी उसे अपने शील्ड से ब्लॉक करते हुए कहता है डैमेज, यहाँ तो और भी ज्यादा जॉम्बीज आ गए हैं। फिर वो तेजी से एलिवेटर के अंदर जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से उस रूम को खोजना होगा जिसे सिस्टम ने मुझे सजेस्ट किया था। पर हम उन जॉम्बिस को देखते हैं जो एलिवेटर के पास पहुंच गए थे और उसके अंदर जाने वाले ही थे। लेकिन तभी एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां आते हुए एमसी अपने मन में कहता है सच में इस बार तो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। और तभी सिस्टम उसे बताता है तुम प्रेसिडेंट स्वीट में पहुंच चुके हो और यहाँ पर 5 रूम्स है जहाँ पर कोई जॉम्बी नहीं है और तुम्हारे हाथ में जो कार्ड है तुम उसकी मदद से यहाँ का दरवाजा खोल सकते हो। लेकिन तभी उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से एमसी की पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी अभी के अभी एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन वो कैसे भी कर वहाँ का दरवाजा खोलते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। जिसके बाद वो उस रूम का दरवाजा खोल के उसके अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक फ्रिज दिखाई देता है। तो एमसी अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पर छोड़कर तेजी से उसकी ओर आगे जाते हुए कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। और जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे पानी की बोतलें होती हैं। तो एमसी तेजी से उनमें से एक बोतल को उठाता है और उसे खोलकर पीने लगता है, जिसे पूरी तरह से पीने के बाद वो खाली बोतल को साइड में फेंकते हुए कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है।
फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि इस पानी को पीने की वजह से मेरी कॉम्बैक्ट पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि ये पानी मेरे शरीर से उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने में मेरी मदद कर रहा है। फिर वो फ्रिज में रखे हुए उन सभी पानी की बोतलों को देखते हुए कहता है, तब तो मैं इन सभी पानी का यूज करके जल्दी से जल्दी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ और अगर कल मुझे एक स्नाइपर मिल जाती है तो मुझे ज़ॉम्बियों के झुंड से भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ॉम्बी बाकी के प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ प्लेयर तो उन ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो बस उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जा रहे थे। पर हम एमसी को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के स्वीट में आराम से सोफा पर बैठा हुआ था और एकदम आराम से खाते हुए ड्रिंक कर रहा था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ ज़ॉम्बी तेजी से सीढ़ियों को चढ़ते हुए कहीं जा रहे थे, जिसके बाद हम 3 और प्लेयर्स को देखते हैं जो सरवाइव करने के लिए एक टेबल की मदद से दरवाजे को ब्लॉक करके बैठे हुए थे और अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो ज़ॉम्बी उस रूम के अंदर ना आए। पर हम एमसी को देखते हैं जिसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो साला अभी भी मजे से ड्रिंक कर रहा था। हालांकि फिर हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो एक साथ मिलकर ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे थे और एक बंदा उन्हें कमांड देते हुए बोल रहा था, जल्दी से इस साइड को ब्लॉक करो और जो लोग इंजर्ड हैं उनका ट्रीटमेंट करो, क्योंकि हमें जल्दी से सभी को यूनाइट करने की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि हम लोग साथ मिलकर डेफिनेटली इन ज़ॉम्बीज का सामना कर सकते हैं। फिर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि झंघाओ था। पर हम एमसी को देखते हैं जो कि केन फूड खाते हुए बोल रहा था, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जिसके बाद हम उसे शॉर्ट वाले बंदे वेंगजी रैन को देखते हैं जिसने कुछ प्लेयर्स को मार दिया था और ये कीविल स्माइल करते हुए बोल रहा था, तुम लोगों का इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए थैंक यू, मैं तुम लोगों के सप्लाईज का ध्यान रखूंगा और सच में तुम लोग हीरोज थे। पर हम एमसी को देखते हैं जिसने पेट भर कर खा लिया था और ढकार लेते हुए बोल रहा था, सच में मजा आ गया। जिसके बाद हम वेंगजी को देखते हैं जो एक कीविल स्माइल करते हुए बोल रहा था, अब मुझे शॉपिंग सेंटर में जाना चाहिए और उस पुलिस ज़ॉम्बी को खोजना चाहिए जिसके पास गन है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।